तो ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि ये एपिसोड तो केरला पर होगा, पर मेरे पहले वीडियो वाई बिहार सक्स पे काफी लोगों ने कहा कि आई शुड मेक अ पार्ट 2 ऑन बिहार। अरे सर पार्ट 2 क्या, मैं तो 100 पार्ट ऐसे बना दूं अगर उसमें से एक भी वीडियो से किसी नए नौजवान के मन में कोई भी बदलाव लाने की जिद उजागर हो जाए। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो अबाउट बिहार इन नंबर्स। 5 ऐसे स्टैटिस्टिक्स, उनके कॉजेस, उनका इम्प्लीकेशन जो बिहार को अभी भी पिछड़ा बनाए रख और कैसे हम उसे ठीक कर सकते। काफी रिसर्च है, काफी ज्यादा डिटेल्स है, काफी नंबर्स, काफी फैक्ट्स और काफी एनालिसिस है। हर वेट आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि मेरे पास भोजपुरी में मेरे बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। तो इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको काफी मैट्रिक्स दूं, बिहार का स्टैट्स बताऊंगा वर्सेस इंडियाज एवरेज इन दैट मैट्रिक एंड द बेस्ट स्टेट इन दैट मैट्रिक। जैसे स्कूल में होता है ना, योर मार्क्स, क्लास का एवरेज और टॉपर के मार्क्स। आपको फिर पता चल जाएगा कि क्यों हर बिहारी को किसी और चीज से ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत है। वेलकम टू गौरव की गाथा और आज गौरव बताएगा बिहार की एक और गाथा। पहली प्रॉब्लम, पर कैपिटा इनकम। कम कमाई बड़ी प्रॉब्लम। बिहार का पर कैपिटा इनकम बस 76,110 रुपए है, जबकि इंडिया का एवरेज 1,85,854 रुपए, सबसे ज्यादा सिक्किम का 5,88,000 रुपए। बिहार का पर कैपिटा इनकम गैप इतना बड़ा है कि बिहार के 1/3 लोगों को बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। NFHS 5, द 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सरकार ने 2019-21 में किया था, उसका वर्णन यहाँ बहुत हो। उसके मुताबिक बिहार में 33% लोग मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में, जो बेसिक नीड्स की कमी को कंफर्म कर। मैं आपको बता दूं कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर एंगल में कमी, हेल्थ हो, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये एक बड़ा लेंस है जो पॉवर्टी को सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि ओवरऑल वेलबींग से देखता है। किसी के पास थोड़ा पैसा भी है लेकिन वो बीमार है, पढ़ा लिखा नहीं है या घर में साफ पानी टॉयलेट नहीं है तो वो भी गरीब है। ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि लोगों के पास ना सिर्फ पैसा बल्कि सेहत, पढ़ाई और बेसिक सर्विसेज जैसे बिजली, पानी, हाउसिंग की कमी भी पॉवर्टी है। और बिहार का 1/3 हिस्सा बहुआयामी गरीबी का शिकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बिहार का लो पर कैपिटा इनकम 76,110 रुपए, मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है। परचेजिंग पावर अगर लो है तो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तो लोकल बिजनेसेस भी ग्रो नहीं करते। टैक्स रेवेन्यू काफी कम है। बिहार बजट एनालिसिस 2021-22 के मुताबिक बिहार का ओन टैक्स रेवेन्यू 2021-22 में 35,050 करोड़ रुपए था, जो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो जब लोग कम कमाते हैं, सरकार को टैक्स भी कम मिलता है, जिससे रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए पैसा ही नहीं बचता। तो बेसिकली ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है। कम इनकम से कम इन्वेस्टमेंट होता है, कम इन्वेस्टमेंट से जॉब्स नहीं बनते, जिससे इनकम और भी कम रहे। बिहार के 12 करोड़ प्लस पॉपुलेशन के बावजूद लो स्किल्स और वीक इंडस्ट्रियल बेस इस साइकिल को परपेचुएट करते। बिहार के लिए ये बहुत ही बड़ा और खतरनाक ट्रैप है जिससे हमें निकलना बहुत जरूरी है। तो फिर इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? बिहार को एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में भी जॉब बढ़ाने चाहिए। बिहार की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का शेयर लगभग 20% है, इंडस्ट्रीज का 21.5 और सर्विसेज का 58.6, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सिर्फ 3.9% था 2021-22 में, जबकि नेशनल एवरेज कम से कम 8% था। फूड प्रोसेसिंग में ह्यूज पोटेंशियल है। बिहार का जर्दालू आम हो, शाही लीची जैसे GI टैग प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में जा सकते। टेक्सटाइल जैसे भागलपुर का सिल्क और टूरिज्म जैसे नालंदा हो या फिर बोध गया, वो भी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। सेंट्रल स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया से फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल सकता है। बिहार के 90,000 से ज्यादा वीवर्स जो भागलपुर और गया में बसते हैं, उनको मॉडर्न टेक और मार्केट से जोड़ना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस दैट इज PMFME से स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, जिससे फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के अंडर बिहार के हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, जैसे राजगीर, गया और बोध गया। इसका इंपैक्ट ये होगा कि टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग से रूरल जॉब्स बढ़ेंगे और सर्विसेज जैसे टूरिज्म, IT से अर्बन ग्रोथ होगा। ये इस विशिष्ट चक्रव्यूह को ब्रेक कर सकता है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिहार में वोकेशनल ट्रेनिंग पेनिट्रेशन सिर्फ 4 से 5% है, जबकि नेशनल एवरेज लगभग 10%। इस स्किल गैप की वजह से यूथ लो वेज मजदूरी में फंसे रह जाता है और या तो माइग्रेट करता है। सेंट्रल स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को बिहार में अग्रेसिवली पुश करो ताकि लाखों यूथ को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी में स्किल्स मिले। 7 निश्चय 2 बिहार स्टेट स्कीम के अंडर मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और ITI अपग्रेड्स को सेंट्रल सपोर्ट से जल्दी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। दूसरा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। आधी पॉपुलेशन तो बैठी ही है। बिहार में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23.2% है, जबकि इंडिया का ओवरऑल फीमेल LFPR 41.7% है, जिसमें रूरल एरियाज में 47.6% और अर्बन एरियाज में 27.8%। और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की फीमेल LFPR है 49.9%, जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक है, खासकर रूरल वुमेन के स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन की वजह से। बेसिकली बिहार में औरतों को काम नहीं करने दे रहे। तो बिहार में औरतें क्यों नहीं काम करती हैं? करती है,
बस यूजुअली काउंट नहीं होता क्योंकि उन्हें इनफॉर्मल जॉब्स में ही काम करने दिया जाता है। देखिए, बिहार की औरत से शक्तिशाली कोई नहीं, पर फिर भी क्यों नहीं अकाउंटेड है उनका काम? कल्चर। EPW 2023 और राहुल मेनन 2019 के स्टडीज के मुताबिक बिहार में सोशल नॉर्म्स खास करके रूरल एरियाज में औरतों को डोमेस्टिक रोल्स, कुकिंग हो, चाइल्ड केयर तक ही सीमित रखते हैं। मैरिड वुमेन खासकर रूरल एरियाज में पोस्ट मैरिज वर्कफोर्स से विड्रॉ कर लेती हैं क्योंकि घर के इज्जत का प्रेशर होता है। सेफ जॉब्स की शॉर्टेजेस है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2018 के मुताबिक 95% से ज्यादा इंडियन वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी और सोशल बेनिफिट्स नहीं हो। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में वुमेन फ्रेंडली जॉब्स का शॉर्टेज है और वर्क प्लेस हरासमेंट जैसे नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो 422 केसेस इन 2022 और अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन औरतों को रोकता है। तो इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? जॉब्स बनाइए। बिहार में भागलपुर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे हमारे जर्दा, आम, शाही लीची में ह्यूज पोटेंशियल है। रूरल वुमेन का पार्टिसिपेशन 60% प्लस एग्रीकल्चर में है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग हायर वेजेस और स्टेबिलिटी दे सकता है। तो साउथ के केरला में कुदम्बश्री मॉडल इसका सक्सेसफुल एग्जांपल है। और अच्छे से सेंट्रल स्कीम्स को आप अप्लाई करिए। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाओ जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रायोरिटी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से रूरल वुमेन को हैंडीक्राफ्ट और टेलरिंग में स्किल्स दो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम से वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन्स देकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ड्रोन दीदी और सेल्फ हेल्प ग्रुप से और स्किल डेवलप हो खेती के लिए। चाइल्ड केयर सेंटर्स और सेफ ट्रांसपोर्ट बनाइए। सेवा संगनी मॉडल जो गुजरात ने दिखाया है कि वर्क साइट के क्रैशेस और सेफ ट्रांसपोर्ट रिटेंशन को 20% तक बढ़ा देते हैं। बिहार में 62.3% हाउस होल्ड में सैनिटेशन और सेफ ट्रांसपोर्ट की कमी है जो औरतों को काम करने से रोकता है। जैसे पोषण अभियान और मैटरनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज को रूरल एरियाज में एक्सपैंड करना जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जेंडर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाइए ताकि सोशल स्टिग्मा कम हो। निर्भय फ्रेमवर्क के अंदर सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करिए, खासकर वुमेन के लिए। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। चाइल्ड केयर और सेफ ट्रांसपोर्ट से अर्बन और रूरल वुमेन का LFPR 10 to 15% तक बढ़ सकता है और वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न्स 30% तक कम हो सकता है। तीसरा, लिटरेसी रेट। पढ़ाई में हम अभी भी पीछे। बिहार का लिटरेसी रेट अभी 74.3% की, इंडिया का एवरेज 81% और केरला का 96.2%। ये गैप भी जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। देखिए, बिहार का लिटरेसी हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 61.8% in 2011 but it lags behind India's average also due to uneven resource distribution. Kerala's near universal literacy shows what's possible with strong policy and infrastructure unlike Bihar's inconsistent progress. तो प्रॉब्लम क्या है? पूरी व्यवस्था में ही कमी। रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं पर टीचर्स नहीं है। टीचर्स आते हैं तो आपको पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं तो सिखाते नहीं है, बुक्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 10x20 का एक कमरा है। बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं क्योंकि घर पे काम या शादी जैसी मजबूरियां। बिहार हैज अ 37.3% teacher shortage with 2.5 lakh vacancies reported in 2022, ruining rural education. Over 30% of schools के पास libraries ही 60% have no drinking water, making learning environments very inadequate. Poverty drives 0.54 million children into work with 42.1% dropping out by class 10 in 2023. Cultural barriers like child marriage, especially for girls, worsen dropout rates. बिना पढ़ाई के लोग low skill jobs जैसे खेती में फंस जाते, जैसे ना इनकम बढ़ती है ना इकोनॉमी। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है सर। इलिटरेट पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। बिहार्स मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी टाइज डायरेक्टली टू लो लिटरेसी, लिमिटिंग स्किल जॉब अपॉर्चुनिटी। विद अ मेजर चंक ऑफ बिहार्स वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, लो एजुकेशन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को रोक दे। Only 30.3% of mothers in Bimaru states like Bihar are educated compared to 99.1% in Kerala, perpetuating illiteracy cycle. 6 states including Bihar account for 60% of India's illiterates, dragging national progress. तो इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते? क्वालिटी पे जोर दीजिए, टीचर्स को बेटर ट्रेन करिए, स्कूल्स में लैब्स, लाइब्रेरीज और डिजिटल टूल्स लाइए। आपको बताऊं, only 55% of secondary teachers in Bihar are qualified. Training programs like B.Ed colleges are very important and their functioning and maintenance too. Kerala's 99.7% school access within 2 kilometers shows infrastructure investment can transform outcomes. क्या आप बिहार के बारे में ये बोल सकते हैं? क्या आपको 2 किलोमीटर में एक स्कूल दिखता है? इंसेंटिव से ड्रॉप आउट्स रोकिए, फ्री मील्स, बुक्स, यूनिफॉर्म्स और स्कॉलरशिप से बच्चों को स्कूल में रखिए। Ensure that they get their meals, their cycles, their laptops, whatever the government is actually providing. चौथा, infant mortality rate. बिहार के बच्चों की सेहत खतरे में है। बिहार में 29 बच्चे हर 1000 लाइव बर्थ्स में मारे जाते हैं, जो इंडिया के एवरेज से थोड़ा ऊपर है, 27 पर 1000 लाइव बर्थ्स। पर केरला में सिर्फ 6 है। ये हेल्थ केयर का बुरा हाल दिखाता है। और ऐसा होता क्यों है? हॉस्पिटल्स कम है। There are only 0.2 बेड्स पर 1000 पीपल। आपको ये बात समझ आ रही है?
1000 लोगों में एक बेड भी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और साफ पानी तक नहीं मिलता। NFHS 5 के मुताबिक बिहार में सिर्फ 88.7% हाउस को इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्स मिलता है, जबकि पंजाब में ये ऑलमोस्ट 100% है। सिर्फ 62.3 घरों में टॉयलेट्स हैं और कंटामिनेटेड वाटर डायरिया और सेप्सिस जैसे इन्फेक्शंस को बढ़ाता है, जो IMR के बड़े बड़े कॉजेज हैं। 2025 आ गया है और आज भी बिहार के पास टॉयलेट नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में 75 से 95% स्पेशलिस्ट पोजीशंस खाली है। NFHS 5 के मुताबिक बिहार में 42% बच्चे स्टंटेड हैं, लो हाइट फॉर एज, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। मैल न्यूट्रिशन, स्पेशली अंडर नरिशमेंट, न्यूमोनिया 12.9% चाइल्ड डेथ्स, डायरिया 8.9% चाइल्ड डेथ्स के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर। एंड इट ऑल्सो डजंट हेल्प दैट बिहार्स पीपल आर रियली पुअर। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक इंडिया में 65% हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट है और बिहार जैसे पुअर स्टेट्स में एक बच्चा बीमार पड़ने से फैमिलीज डेट में डूब जाती है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस लॉन्ग टर्म पॉवर्टी साइकिल को बढ़ाता है। कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स 2017-19 के मुताबिक बिहार में IMR के टॉप कॉजेज हैं प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट विच इज 36.1%, न्यूमोनिया विच इज 17.4% और डायरिया 4.5%। ये सब मैल न्यूट्रिशन, पुअर सैनिटेशन और वीक हेल्थ केयर से लिंक्ड है। ये सब अवॉइडेबल है, सब का सब अवॉइडेबल। तो इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्थ केयर बढ़ाइए, सीधी बात है, पर ये होगा कैसे? बिहार में अनन्या प्रोग्राम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जनानी सुरक्षा योजना ने IMR को 2006 से काफी कम कर दिया, 48 से 27 पर 1000। ट्रेन नर्सेज और वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमोनिया और डायरिया बहुत प्रिवेंटेबल है। सेंट्रल स्कीम जैसे आयुष्मान भारत को पुश करना बहुत जरूरी है ताकि फ्री हेल्थ केयर रूरल एरियाज तक पहुंचे। मिशन इंद्रधनुष से इम्यूनाइजेशन कवरेज 100% हो, खासकर रूरल बिहार में। अनीमिया मुक्त भारत से प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों में मैल न्यूट्रिशन टैकल करना जरूरी। पानी और सैनिटेशन के लिए सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। NFHS 5 के मुताबिक बिहार में सिर्फ 62.3% हाउस होल्ड में इंप्रूव सैनिटेशन है, जबकि केरला में दिस इज क्लोज टू 100%। स्वच्छ भारत मिशन ने 2014-20 में बिहार में टॉयलेट एक्सेस बढ़ाया, जिसमें IMR 5.3 पर 1000 कम हुआ। और स्कीम्स जैसे जल जीवन मिशन को फुल स्पीड से इंप्लीमेंट करिए ताकि 100% हाउस होल्ड्स को साफ पानी मिले। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पर फोकस करना जरूरी है, खास करके रूरल एरियाज में। स्वच्छ भारत मिशन के डेटा के मुताबिक टॉयलेट एक्सेस 60,000 से 70,000 इन्फेंट डेथ्स एनुअली अवॉइड करता है। क्लीन वाटर और सैनिटेशन IMR को 10 से 15% तक कम कर सकता है। एंड फाइनली फिफ्थ, पॉवर्टी रेट, गरीबी का बोझ। बिहार में 33.74% लोग गरीब हैं। मतलब बिहार में 33.74% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रिवेशन कवर करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब है हर एक पैरामीटर से, जबकि इंडिया में 11.28% है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और केरला में सिर्फ और सिर्फ 0.71%। 1/3 पॉपुलेशन बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जॉब्स नहीं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4% था 2023-24 में, जबकि इंडिया का 3.2% और गुजरात का 2%। इंडस्ट्रीज बहुत कम है, स्किल जॉब्स की शॉर्टेज है, जिससे यूथ माइग्रेट करता है। फिर एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेट बिहार का बहुत कम है, रूरल स्कूल्स में टीचर्स, बुक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे लोग लो स्किल जॉब्स में ज्यादा जाते हैं। हेल्थ केयर नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 पर 1000 बर्थ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और हॉस्पिटल बेड सिर्फ 0.2 पर 1000 लोग। ये हेल्थ केयर सिस्टम की नाकामी दिखाता है और इससे लोग बहुत हताश है। देखिए, ये तीनों जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के कोर रीजंस। बिहार में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लो लिटरेसी और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर से ये प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाती है। तो हम कर क्या सकते हैं इसको ठीक करने? जॉब्स और स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। पर ये कैसे होगा? बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2021-22 में 3.9% तक ग्रो किया, लेकिन नेशनल एवरेज क्लोज टू 8% था। स्किल ट्रेनिंग से यूथ को बेटर जॉब्स मिल सकते। सेंट्रल स्कीम्स जैसे PM कौशल विकास योजना को बिहार में अग्रेसिवली पुश करना पड़ेगा। लाखों यूथ को स्किल्स दे सकते। मेक इन इंडिया से टेक्सटाइल्स या फिर लेदर इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना जरूरी है, जिससे लोकल जॉब्स बढ़े। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अगर बिहार के 12 करोड़ प्लस पॉपुलेशन का 50% भी स्किल्ड होना सर, तो GSDP और पर कैपिटा इनकम डबल हो जाएगी। सोशल सेफ्टी बहुत जरूरी है। राशन, फ्री हेल्थ केयर और कैश ट्रांसफर्स मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी कम करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 में बिहार ने 18.13% पॉवर्टी रिडक्शन किया है, पार्टली इनकी वजह से। और भी बड़े स्कीम जैसे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना से फ्री राशन हर घर तक जाए, क्योंकि 31.52% लोग न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड है। तो अगर घर में खाना है तो एक काम तो कम है। आयुष्मान भारत को फुल स्पीड से इंप्लीमेंट करना जरूरी है ताकि हेल्थ केयर एक्सेस बढ़े, खासकर रूरल बिहार में। PM मातृ वंदना योजना और जल जीवन मिशन से मैटरनल हेल्थ और साफ पानी इंप्रूव हो। PLFS जुलाई 2023 जून 2024 के मुताबिक बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% है फॉर ऑल एजेस। तो फिर ये सवाल उठता है कि जॉब्स क्यों नहीं है? इंडस्ट्रीज ही नहीं है। बिहार के 20 से 30% यूथ माइग्रेट कर जाता है क्योंकि उसको बेटर अपॉर्चुनिटी
एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि यहाँ स्किल जॉब्स है ही नहीं। बेरोजगारी से क्राइम भी बढ़ता है और लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। बिहार का क्राइम रेट 297.2 इंसिडेंट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन 2022 में था, और ये सिर्फ अकाउंटेड के लिए। और अनएम्प्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ये एक टैलेंट का वेस्ट है। बिहार के यूथ के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टूरिज्म, टेक्सटाइल, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वर्ल्ड बैंक ने 2009 में पटना को सेकंड बेस्ट सिटी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बोला था सर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से ये पोटेंशियल भी अनटैप्ड है। सेंट्रल स्कीम जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को पुश करना जरूरी है ताकि ये इंडस्ट्रीज बढ़े। PLFS डेटा के मुताबिक बिहार में वोकेशनल ट्रेनिंग पेनिट्रेशन सिर्फ 4 से 5% है, जबकि नेशनल एवरेज 10% के आसपास। स्किल गैप एक बहुत बड़ा इशू है, ये हमें मानना पड़ेगा। स्किल इंडिया मिशन के अंडर शॉर्ट टर्म कोर्सेज टेक्सटाइल्स, लेदर और हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत जरूरी है चालू करना। देखिए, ये बस 5 ऐसे एरियाज है जहां बिहार पीछे, और ऐसे में 50 और मैट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स ले आऊंगा जहां सेम कंडीशन है। पर लोगों का ये आक्रोश कि बिहार के बारे में बुरा मत बोलो, गजब हाल है भाई आपका। अब किसी चीज को सुधारना होगा तो उसके कुछ कड़वे सच सुनने पड़ेंगे और कुछ कड़वे सच बोलने भी पड़ेंगे। काफियों ने तो ये भी कह दिया मुझे कि मैं बिहार हेटर हूँ और मैं नेगेटिव भाव से देख रहा हूँ इस चीज को। भाई हमाऊ बिहारी बानी बाबू, तरह के शायद नहीं पता हो बाबू कि हमार दिल में बिहार के तरक्की खातिर कितना गहिर चाह बा। बिहारी लोग तो मेहनती और प्रतिभाशाली बाई, इमे कम शक नहीं है। हमनी के बस अपन सोच के दायरा चौड़ा करे के जरूरत, थोड़ा नया ढंग से सोचे के, बाहर के दुनिया के देखे के आ ओकरा से सीखे के। बिहार के अभी सही मायने में खाली एक के चीज चाहिए, एक नया नजरिया, अ न्यू पर्सपेक्टिव। जात पात के पुरान जंजाल से निकल के हमन के एकजुट होके बिहार के समस्यावन जैसे बेरोजगारी, शिक्षा के कमी, आप बुनियादी सुविधा के अभाव पर खुल के बात करे के जरूरत बा। नेता लोग जात पात के खेला में फायदा उठावत बा, लेकिन आम बिहारी जो अपन मेहनत और टैलेंट और दुनिया जीत सकत बा, ओकरा मेहनत बेकार जा। हमनी के अपन संस्कृति, छठी माई के आशीर्वाद, माँ गंगा के पवित्रता, बुद्ध के शांति और मिथिला के कला के गर्व के साथ दुनिया के सामने रखे के बा, लेकिन साथ में नया सोच, नया रास्ता आ नया मौका का भी खोज करे। ई में कोनो शक नहीं है कि बिहार के लोगों में दम बाजी, बस हमन के अपन क्षमता पर भरोसा करे के, नया प्रयोग करके आज दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपन अनोखापन बनाए रखे के जरूरत। जब हमनी की नजरिया अपनाई तबे बिहार सही मायने में चमकी। आज दुनिया हमार मेहनत आ संस्कृति के और ज्यादा सम्मान करे। हमार सपना बा कि बिहार एक ऐसा सितारा बने जे ना खाली भारत बल्कि पूरा विश्व में प्रेरणा। अपने कमेंट्स से ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये भी बताइए कि आपको लगता है कि बिहार की स्थिति सुधर सकती। बताइए कि और चीजों पर हम कैसे बात कर सकते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट वी कैन डू टू मेक एवरी स्टेट बेटर। तब तक के लिए जय छठी माँ, जय बिहार, जय भारत।